नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर मोंकी फाइनेंस। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 9 एसेट के बारे में जो आपके पास होना चाहिए, जिसके थ्रू आप खुद को फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। ऐसा एसेट जो आपको यंग एज से ही बनाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप जब मिडिल एज में पहुंचेंगे तब तक ये एसेट आपको अच्छा खासा पैसा बना के देगा, जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को एसेट के बारे में बेसिक नॉलेज दिया हूँ। जो लोग इस वाले वीडियो देख रहे हैं वो पहले जाके वो प्रीवियस वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये टॉपिक समझने में आपको आसानी होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में सारे एसेट के बारे में इन डिटेल में बात किया हूँ, इसी कारण से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। सो इसीलिए ये वीडियो आप लोगों को कुछ पार्ट में डिवाइड होकर मिलेगा। नंबर 9, मैकेनिकल एसेट। अभी आप लोग बोलेंगे ये मैकेनिकल एसेट क्या है? मैकेनिकल इंजीनियर सुना था, ये मैकेनिकल एसेट कब से पैदा हो गया? मैकेनिकल एसेट मीन्स काइंड ऑफ मशीनरीज दैट कैन अर्न मनी फॉर यू। इसका मतलब है ऐसा कोई मशीन जो आपके लिए पैसा कमा के लाए। एज ए एग्जाम्पल, लाइट व्हीकल, हैवी व्हीकल लाइक ट्रक्स, क्रेन्स, एक्सकेवेटर्स, और प्रीमियम लेवल की बात करें तो ट्रेन्स, एरोप्लेन, शिप्स, फैक्ट्रीज एंड कोई स्पेशल एक्टिविटी मशीन्स एक्सेट्रा। इस तरह का एसेट को डेप्रिसिएटिंग एसेट में गिना जाता है, लेकिन ये आपके लिए पैसे कमा के ला सकते हैं, इसलिए ये एसेट को टॉप 9 पे जगह दिया हूँ। अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास पहले से कोई गाड़ी है या फिर कोई नया गाड़ी खरीदे हैं आप। मैं पहले ही आप लोगों को बताया हूँ ये एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है। अगर इस गाड़ी को आप पर्सनली यूज करेंगे तो ये आपका लग्जरी तो बढ़ाएगा, लेकिन आपको कमाई ला के नहीं देगा। ऊपर से इसको मेंटेन करने के लिए आपके पॉकेट से ही पैसे जाएगा। अगर इस गाड़ी को आप कोई कमर्शियल सर्विस में लगा देते हैं, जैसे कि ओला, उबर, टैक्सी सर्विस में, या फिर कोई गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, या फिर टूरिज्म में, इस प्रोसेस के थ्रू आप अच्छा खासा पैसे अर्न कर सकते हैं। इससे आपका गाड़ी का मेंटेनेंस एंड परचेसिंग मनी दोनों ही रिकवर हो जाएगा और उल्टा आपको प्रॉफिट देगा। इस पूरा प्रोसेस को एक कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं। आज के डेट में आप कोई गाड़ी खरीदने गए हैं जिसका ऑन रोड प्राइस आया 10 लाख रुपए। ये परचेसिंग मनी को हो सके आप अर्निंग कैश से या फिर आप लोन लेके पे करेंगे। 90% केसेस में ये पेमेंट लोन के थ्रू ही किया जाता है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ आप 10 लाख रुपए का 5 साल के लिए इंस्टॉलमेंट करवाए। इसका मतलब हर साल 2 लाख रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब हर महीने 16,666 रुपीज आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा 9% ईयरली इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको 7,500 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। इन टोटल मंथली आपको 24,166 रुपीज देना पड़ेगा एज ए इंस्टॉलमेंट। इसके बाद इस गाड़ी को आप पर्सनली यूज ना करके कोई कमर्शियल सर्विस में एंगेज करवा देंगे। उसके बाद उस गाड़ी से आपको मंथली रेंटल मिलना चालू हो जाएगा, या फिर किसी ड्राइवर से आपका डेली बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके थ्रू भी आपको पैसा मिलेगा। अगर हम लोग इसको मंथली हिसाब से मान के चले तो आपको 20,000 रुपीज एज ए रेंट मिलेगा, और आपका मंथली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना पड़ रहा है 24,000। इसका मतलब है ओनली 4,000 रुपीज आपका जेब से देना पड़ रहा है, लेकिन बाकी 20,000 गाड़ी खुद कमा के ला रहा है। ऐसे करके आफ्टर 1 ईयर आपका रेंट 10% बढ़ जाएगा। तब आपका रेंटल इनकम होगा 22,000 रुपए, और आपको सिर्फ 2,000 रुपए जेब से देना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट ईयर आपका रेंट फिर 10% इंक्रीमेंट होके 24,200 रुपए बन जाएगा। तब आपको एक भी पैसा अपने जेब से नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपका रेंटल इनकम हर साल बढ़ रहा है, लेकिन आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट फिक्स है। इसका भी नेक्स्ट ईयर में आपका रेंट 10% इंक्रीमेंट होके 26,402 रुपये बन जाएगा, जो कि आपका प्रॉफिट है। और इस तरह हर साल 10% इंक्रीमेंट के साथ आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ऐसा करके 5th ईयर में आपका गाड़ी फुल्ली फ्री हो जाएगा। उसके बाद टोटल रेंट अमाउंट आपका प्रॉफिट के खाते में जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो और एक गाड़ी लोन में ले सकते हैं और इसी तरह पैसे कमा सकते हैं। मुझे लगता है अभी आप लोगों को इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कैसे इस तरह का एसेट के थ्रू हम लोग पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट एसेट नंबर इज 8, स्किल या एक्सपर्टीज। ये एक ऐसा एसेट होता है जो ना फिजिकल या डिजिटल फॉर्म में मिलता है। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी करने के बाद ही ये इंसान के अंदर पैदा होता है। एज ए एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर, लॉयर, क्रिकेटर, एक्टर, डांसर, सिंगर एक्सेट्रा, कोई भी स्किल्ड जिसे आप मास्टरी हासिल करते हैं, जो कि हम लोग को
पूरी जिंदगी पैसे कमाने में हेल्प करता है और हम लोगों का ब्राइट फ्यूचर बनाने में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले ये वाले एसेट को अपने अंदर डेवलप कीजिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए बोला जाता है बिना सरस्वती माँ के लक्ष्मी माता प्राप्त नहीं होता है। सो फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। इसीलिए आप लोग देखे होंगे लर्निंग स्पेलिंग के अंदर ही अर्निंग छुपा रहता है। लर्निंग से एल हटा दीजिए, उसके बाद अर्निंग मिलेगा आपको। Now the first part is complete here, and I request you, my all of beloved viewers, please stay with my channel for the next part. Please subscribe and hit the bell icon and do comment. Thank you.